हेलो माय डियर स्टूडेंट, अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं एरिया वेक्टर के बारे में। जो लास्ट हमारा जो सेशन था उसमें हमने डिस्कस किया था किसके, एरिया वेक्टर और फ्लक्स के बारे में। एरिया क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन अगर देखी जाएगा 2D ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड नॉर्मल भी हो सकती है, इनवर्ड नॉर्मल भी हो सकती है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट किसका होगा, 3D शेप का होगा तो उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, आउटवर्ड नॉर्मल ही रहने वाली है। फिर देखा था क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि किसी एक एरिया से या किसी एक सरफेस से हम किसकी बात करें, उस सरफेस से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, फ्लक्स होगा। जितने कम होंगे उतना क्या होगा, फ्लक्स कम होगा। और उसमें हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड किस किस क्वांटिटी पे करता है। तो जो फ्लक्स था वो किस पर डिपेंड कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा था, एरिया वेक्टर पर डिपेंड कर रहा था। और साथ ही साथ ई और ए के बीच के जो एंगल था, मान लीजिए कि आपका इसका है इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, एरिया वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल थीटा होगा इस पे भी क्या कर रहा था, आपका डिपेंड कर रहा था क्या, फ्लक्स। आज वहीं से हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं आपके पास क्या, कंटिन्यूस चार्ज के बारे में। कोई भी चार्ज है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, या कोई सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कंटिन्यूस होगा या फिर डिसकंटिन्यूस होगा। तो कंटिन्यूस का मतलब ही क्या होता है कि वो कंटिन्यू हो। मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद या पर्टिकुलर जगह पर उसका जो चार्ज है, उसकी जो मैग्नीट्यूड रहेगा, उसकी वैल्यू क्या रहे, सेम रहे। मतलब कहीं भी कहीं डिसिमिलरिटी ना हो, हर जगह क्या रहेगा, सिमिलरिटी रहेगी। जैसे एक सरफेस ले, हम एक सरफेस कंसीडर करेंगे तो इस सरफेस को अगर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बोला जाए तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि इस सरफेस पर सब जगह चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। अभी आप देखें तो यहाँ पे क्या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिख रहा है, यूनिफॉर्म दिख रहा है। सब जगह पर चार्ज कैसा है, आपको इक्वल इक्वल दिख रहा है। अगर मैं क्या करूं, यहां से कुछ इस चार्ज को क्या कर दूं, मैं रिमूव कर दूं, तो अब इस ऑब्जेक्ट पर आपको चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा वो कंटिन्यूस नहीं होगा। देखो यहाँ पर चार्ज क्या है, 1 दिख रहा है आपको, यहाँ पर चार्ज क्या है, बहुत ही क्लोजली दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पर चार्ज क्या है, ज्यादा है, यहाँ पर चार्ज क्या है, कम है। तो इस तरह का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये क्या है, कंटिन्यूस नहीं होगा नेचर में। तो जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उन दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है क्या है, बहुत ही क्या हो, स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। मतलब चार्ज क्या है, दो बहुत क्या है, पास पास है। तो जो डेफिनेशन उसकी क्या बनती है, देखो आपके पास, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज वेरी स्मॉल। देखो अभी आपको बताया था कि जो डिस्टेंस रहेगी चार्ज के बीच में कैसी रहेगी, आपके पास बहुत ही कम रहने वाली है, तो वेरी स्मॉल। तो जिस तरह का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हमने कुछ टर्म यूज की जिसको हम बोलते हैं क्या, चार्ज डेंसिटी। अभी जो मैंने बनाया था एग्जांपल, जो यहाँ पे था, जैसे ये जो बनाया था इसमें जो यूनिफॉर्म था क्या, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब चार्ज डेंसिटी क्या थी, सब जगह सेम थी। अगर मैं यहाँ से ये चार्ज क्या कर दिए थे, रिमूव कर दिए, तो यहाँ पर देखो चार्ज की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। मतलब यहाँ पर चार्ज बहुत ही पास पास है एज कम्पेयर्ड दिस चार्ज। तो इसको समझने के लिए, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हमने क्या टर्म यूज किया, आपके चार्ज डेंसिटी। और चार्ज डेंसिटी को हमने अलग अलग शेप के ऑब्जेक्ट के लिए हमने क्या किया, डिफाइन किया। अगर ऑब्जेक्ट क्या होगा, 1 डायमेंशनल होगा, ऑब्जेक्ट कैसा होगा, 1 डायमेंशनल होगा, तो उसमें एक ही डायमेंशन में क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल हुआ तो उसमें क्या होगा, कंप्लीट 2D डायमेंशन है, 2D डायरेक्शन या डायमेंशन बोले, उनमें क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर ऑब्जेक्ट कैसा हुआ, 3D शेप का हुआ, तो 3D शेप के ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंप्लीट पर होगा उसके। तो अगर 1D डायरेक्शन का लेंगे तो उसमें सिर्फ क्या होगी, लेंथ होगी आपकी। अगर 2D शेप का ऑब्जेक्ट लिया तो उसमें क्या होगा, एरिया होगा, या फिर क्या बोल सकते हैं, सरफेस बोल सकते हैं। अगर 3D शेप का ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें क्या होगा, वॉल्यूम आएगा, कंप्लीट आपका कवर होगा। इस तरह से थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हो आप, तो उसमें क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो उसी बेसिस पर आपके चार्ज डेंसिटी को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। अगर 1D ऑब्जेक्ट होगा जिसमें क्या होगी, सिर्फ ओनली 1 डायमेंशन होगी, उसके लिए कौन सा रहेगा आपके पास, लीनियर चार्ज डेंसिटी रहेगा। अगर जिसमें 2 डायमेंशंस आ गई तो उसके लिए क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट में 3D ऑब्जेक्ट हो तो उसमें क्या तीनों ही डायमेंशन आ गई, मतलब किसकी बात की जा रही है, वॉल्यूम की बात की जा रही है, तो क्या बन जाएगा आपके पास, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बन जाएगा।
तो जो चार्ज डेंसिटी को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है आपके फर्स्ट आपके लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर थोड़ा देखा जाए तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है किसके लिए डिफाइन होती है? ओनली वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए, जिनमें सिर्फ एक ही क्या होगी? डायमेंशन होगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को देखें तो किसके लिए डिफाइन की जाएगी? 2D ऑब्जेक्ट के लिए, जिनमें क्या होंगी? 2 डायमेंशन होंगे। अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात की जाए तो ये किसके लिए डिफाइन होगी? आपके 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए। तो आपको क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पहले आपको क्या है? ऑब्जेक्ट को देखना है कि ऑब्जेक्ट कैसा है आपका, 1D है, 2D है या फिर 3D है। उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा? चार्ज डेंसिटी की बात की जाएगी। अगर 1D होगा तो लीनियर होगा, 2D होगा तो सरफेस होगा, 3D होगा तो कौन सा होगा? वॉल्यूम होगा। अब देखो फर्स्ट है आपके पास क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा? अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। मान लीजिए क्या है आपके पास, एक लेंथ है, एक रॉड है, मान लीजिए ये आपके पास, इसकी लेंथ है आपके पास क्या? L। लेंथ क्या है इसकी आपके पास? L है। इस L लेंथ की रॉड पर आपने यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ये रहा, ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन? आपके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। हर जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? सेम है, कंटिन्यूअस है, यूनिफॉर्म है। L लेंथ की रॉड है, चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पर? Q। तो इस पर टोटल चार्ज कितना है? Q है। इसकी टोटल लेंथ क्या है? L है। इन दोनों का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा। तो सेकंड डेफिनेशन क्या बन जाएगी इसकी? द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज टू द टोटल लेंथ। या फिर क्या बोलते हैं? अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट किया जाता है कैसे? आपके लैम्डा से। तो जो लैम्डा होगा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला? टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ हो जाएगी। अगर वहां पर देखें हम तो यहाँ पे लेंथ हमने क्या मानी? L मानी है, चार्ज क्या माना है? Q माना है। तो क्या लिख सकते हैं हम? Q अपॉन L। अगर मैं क्या करूं, इस रॉड का एक छोटा सा पोर्शन लूं मैं, ये जो मैंने रॉड लिया L लेंथ, इसमें चार्ज क्या है? Q है। इस रॉड का मैंने एक छोटा सा पोर्शन लिया, तो उस छोटे से पोर्शन पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी वो भी क्या होगी? सेम होगी। कब? जब यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? अगर यूनिफॉर्म है। तो छोटा सा पोर्शन लिया तो इस छोटे से पोर्शन के लिए चार्ज कितना हो जाएगा? dq हो जाएगा। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? dl हो जाएगी। तो इसका हम एक और फॉर्मूला ले सकते हैं कि इसके लिए फॉर स्मॉल पोर्शन के लिए क्या हो जाएगा? dq अपॉन dl हो जाएगा। लेकिन वैल्यू क्या रहेंगी? सेम रहेंगी, क्योंकि ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? आपके यूनिफॉर्म है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में डिफरेंस कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे लेंथ थी वहां पे क्या आ जाएगा? एरिया। तो अगर इसी में क्या कर दूं मैं, कुछ इस तरह से चेंज कर दूं, तो अब यहाँ पर क्या है? लाइन पर डिस्ट्रीब्यूशन ना होकर चार्ज का कहां पर होगा? सरफेस पे क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा चार्ज का। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसको बोलते हैं क्या हम? सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। अगर यहाँ पे हमें क्या निकालनी है? डेंसिटी कैलकुलेट करनी है कि इसकी चार्ज की कितनी है, तो क्या होगा? जैसे यहाँ पे हमने बोला था कि अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा, तो जहां लेंथ है उसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे? सरफेस से या फिर एरिया से। तो अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया या पर यूनिट सरफेस एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसको हम डिनोट करते हैं किससे? सिग्मा से। तो सिग्मा जो होगा वो क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज और इसका टोटल एरिया। अगर टोटल चार्ज मान लीजिए इसका क्या है? Q है, और इसका एरिया क्या है? आपके पास A है। अगर किसी स्मॉल पोर्शन के लिए बात की जाए तो इस स्मॉल पोर्शन में चार्ज कितना आएगा? dq आएगा, और एरिया कितना होगा इसका? dA होगा। ये होता है आपके पास क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर बात करें हम किसकी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, तो जैसे लीनियर चार्ज देखा और सरफेस चार्ज देखा, दोनों में डिफरेंस क्या आया था कि लीन आपके पास क्या था? लेंथ को हमने रिप्लेस किया था किससे? एरिया से या सरफेस से। सिमिलर क्या होगा? जब वॉल्यूम निकालेंगे तो बात की जाएगी इसमें पर यूनिट वॉल्यूम में। तो अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मतलब क्या है आपके पास? ये मान लीजिए आपके पास क्या है? स्फीयर है। ये क्या है आपका? स्फीयर है। तो जो स्फीयर होगा वो ऑब्जेक्ट किसमें होगा? आपके 3D शेप में होगा। तो 3D शेप के ऑब्जेक्ट पर जो टोटल चार्ज है वो देखो, इसका जो टोटल वॉल्यूम होगा वो, उन दोनों का जो रेशियो होगा उसी को क्या बोलेंगे हम? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। डिनोट करते हैं इसको कैसे?
रो से। तो जो रो की वैल्यू वो क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल चार्ज अपॉन क्या होगा, टोटल वॉल्यूम होगा। अगर मैं मान लूं कि इसका जो टोटल चार्ज है वो क्या है, Q है, इसका टोटल वॉल्यूम क्या है, V है, तो इसका रेशियो जो होगा वो क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। अगर इसके मैं किसी छोटे से पोर्शन के लिए बात करूं तो छोटे से पोर्शन में जो चार्ज होगा वो क्या होगा, dq होगा, और वॉल्यूम भी क्या होगा, स्मॉल वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, dv। तो ये होता है आपके पास क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। पार्ट है इसके आपके पास कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर हम बात करेंगे इसके इस लैम्डा की, सिग्मा की और रो के यूनिट डायमेंशन के बारे में, देखो लैम्डा क्या है आपके पास, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, कूलम पर मीटर। डायमेंशन देखें तो चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, 80 होती है, और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, L होती है। तो उसको पुट करके वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, डायमेंशन आ जाएगा किसका, लैम्डा का डायमेंशन क्या होगा, ATL-1। अगर सिग्मा की बात करेंगे इसकी डायमेंशन की और यूनिट की, तो देखो सिग्मा क्या है आपके पास, चार्ज पर यूनिट एरिया है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो इसका क्या हो जाएगा, यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ATL-2 हो जाएगा। अगर बात करें इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है आपके पास, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम है। चार्ज की यूनिट क्या है, अगेन कूलम है, और आपके पास वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। डायमेंशन की बात करें तो चार्ज की डायमेंशन है 80, वॉल्यूम की होगी क्या, L क्यूब। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ATL-Q हो जाएगा। तो ये कंप्लीट आपका क्या है, कवर होता है आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने देखा था चार्ज डेंसिटी के बारे में। अगर थोड़ा सा और डिस्कस करें हम किसके बारे में, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में, तो देखो क्या होता है। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी देखें, क्योंकि हमारे थोड़ा काम आएगी आगे जाके, काम तो क्या सारी आएंगे आपके पास, लीनियर भी आएगा, वॉल्यूम भी आएगा, सरफेस भी आएगा। थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या एक सरफेस है, क्या एक सरफेस है, जैसे कुछ इस तरह का शेप है, कोई सा भी आर्बिट्री शेप बना सकते हो। तो अगर ध्यान से देखें तो इस जगह को देखें आप, और बाकी इस पोर्शन को देखें, सब जगह पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, यूनिफॉर्म था। ऐसी बात नहीं कि कहीं पे चार्ज क्या था, कम था, ज्यादा था। सब जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है आपके पास, यूनिफॉर्म है। लेकिन हमने क्या है, कुछ कुछ पोर्शन एरिया के सेलेक्ट किए। जैसे एक तो हमने ये एरिया सेलेक्ट किया, एक हम क्या करें, इस एरिया को सिलेक्ट करें। जो अभी हमने देखा है उसके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, चार्ज डेंसिटी सब जगह पे क्या होनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। क्योंकि चार्ज डेंसिटी जो है, सरफेस चार्ज डेंसिटी वो क्या है बस टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया है। वो बात किसकी की जा रही है कि यूनिफॉर्मली क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब अगर इसको हम क्या करें, सरफेस 1 कंसीडर कर लें, पोर्शन है इसका एक, इसको कंसीडर करें हम क्या, सरफेस 2 है। तो एक ही सरफेस, लेकिन उसके हमने क्या कुछ पोर्शन ले लिए। शेप कोई सी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। तो अगर यहाँ पर आप सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करें, जैसे सिग्मा 1 मान लिया, और यहाँ पर हम सिग्मा की वैल्यू क्या मान लें, सिग्मा 2 मान लें, मतलब क्या चार्ज डेंसिटी यहाँ पे क्या होगी, सिग्मा 1 होगी, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 होगी। या फिर ये होगा कि सिग्मा 1 बराबर होगा सिग्मा 2, और ये बराबर होंगे सिग्मा के। सिग्मा क्या होगा, इसका टोटल चार्ज डेंसिटी होगा, किसका, इस सरफेस का। तो सिग्मा की जो वैल्यू होगी सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर नहीं होगी। अगर ऐसा आप समझ रहे हो तो ये क्या है, गलत इंटरप्रिटेशन है आपका। क्योंकि सिग्मा जो है वो कंप्लीट के लिए है। अभी हमने क्या है, कुछ कुछ यहाँ पर पोर्शन कंसीडर किए। तो ध्यान से देखें तो इस जगह का एरिया जो है वो क्या है, ज्यादा है, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो क्या है, सब जगह सेम है। यहाँ पे देखें तो देखो एरिया क्या है, कम है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेम है। अगर ध्यान से देखें तो जो सिग्मा है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। जहां पर एरिया क्या होगा, कम होगा, वहां पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसकी शेप आपको चेक करनी है कि अगर शेप कैसी है, आर्बिट्रेरी शेप है, और कहीं पर क्या है, शार्प एज आ रहे हैं, तो जो शार्प एज पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एरिया क्या हो गया, कम।
तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एरिया के। यहाँ पे देखें तो एरिया क्या है, ज्यादा है, चार्ज सब जगह क्या है, सेम सेम डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होगी क्या होगी, कम होगी। तो जो शार्प एज होते हैं, शार्प एज पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर बात करें हम किससे, अगर कोई शार्प एज नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है, इसको ध्यान रखना है आपको कि अगर शार्प एज है तो वहां पर क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, अगर शार्प एज नहीं है तो वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। क्योंकि शार्प एज पर एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और एरिया कम होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वो दोनों का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको आप पढ़ें, जब तक नोट करें इसको। अब क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं किससे, आपके डिफरेंट चार्ज डेंसिटी से। जैसे आपने देखा था लीनियर चार्ज डेंसिटी देखा था, सरफेस चार्ज डेंसिटी देखा था, क्या था आपके पास, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देखा था। तो अगर क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट क्या है, लीनियर है या 1D शेप का है, तो उस पर क्या है आपके पास लीनियर चार्ज होगा। तो इसे लीनियर चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो देखो अगर हम क्या है कि कोई भी एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर कंसीडर कर लें, टेस्ट चार्ज मान लीजिए क्या है, कैपिटल क्यू कंसीडर कर लिया हमने, इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, इसकी लेंथ मान लीजिए क्या है, एल है। तो इस चार्ज पर अगर मैं इस लीनियर चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना चाहूं, तो देखो यहाँ जो चार्ज है ये, इससे जो डिस्टेंस है वो तो ये है, ये वाला जो चार्ज है इससे डिस्टेंस देखी जाए तो डिस्टेंस कौन सी है, ये है। इसको मान लीजिए क्या है, ये R1 है, ये मान लीजिए क्या है, R2 है। तो देखो इन दोनों चार्ज से ये इसको मान लीजिए पॉइंट ए कंसीडर कर लेते हैं समझने के लिए, इसको पॉइंट क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। अगर पॉइंट बी से इस टेस्ट चार्ज की डिस्टेंस देखी जाए तो R1 है। इस लोकेशन ए से अगर देखें, पोजीशन ए से हम देखें इसकी पोजीशन, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, R2 है। आपको दिख रहा होगा कि R1 क्या है, कम है, R2 क्या है, ज्यादा है। तो इस चार्ज की वजह से जो बी पोजीशन पे चार्ज, इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्यू पे क्या होगा, ज्यादा होगा, और इनकी वजह से क्या होगा, कम होगा। मतलब आपको दिख रहा होगा कि अगर कोई लीनियर चार्ज लें हम, तो लीनियर चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो हर चार्ज को देखें अगर यहाँ से, तो हर चार्ज से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी, वेरिएबल होगी। मतलब हर जगह के हर पोजीशन के चार्ज की वजह से यहाँ पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट वेरिएबल होगा। और जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करें कि किसी भी एक सेक्शन का हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। एक छोटा सा पोर्शन लिया जिसमें चार्ज है dq, लेंथ ले लिया dl, इस स्मॉल पोर्शन से यहाँ पे हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर लें, और टोटल के लिए हम क्या कर लें, उसको इंटीग्रेट कर दें। ये सबसे क्या होता है, बढ़िया तरीका होता है। तो उसी मेथड को हमने अप्लाई करके क्या है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले लिखे, किसके लिए, आपके लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, अगर आपको याद हो तो लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज कितना है dq और लेंथ कितनी है dl। तो जो लैम्डा होगा वो क्या हो जाएगा आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी dq/dl हो जाएगा। यहां से हम क्या निकाल रहे, चार्ज की वैल्यू निकाल रहे, चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, लैम्डा dl आ जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो फॉर्मूला क्या होता है, kq/r² होता था। लेकिन ये कब होता था, जब चार्ज क्या था, एक पॉइंट चार्ज था ये भी। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर किसी की वजह से क्या है, वैल्यू अलग अलग आएगी। तो किसी एक छोटे से चार्ज से क्या निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, टोटल के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो एक स्मॉल dq चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, k dq/r² होगा। टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। ये आ गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस पर, किसी एक चार्ज पर। किससे, जब चार्ज कैसा था, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड था। जब अगर मैं क्या करूं, यहां से आपको लैम्डा गिवन हो, क्या गिवन हो आपको, लैम्डा गिवन हो, मतलब यहाँ पे क्या है, चार्ज डेंसिटी गिवन हो, लेंथ गिवन हो, तो आप dq की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो dq को हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं किससे, लैम्डा dl से। तो इस फॉर्मूले में आप dq को रिप्लेस कर सकते हो किससे, लैम्डा dl से। ये कब आपको फॉर्मूला यूज करना है, जब आपको चार्ज डेंसिटी गिवन हो और लेंथ गिवन हो। अगर चार्ज डेंसिटी गिवन नहीं है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्मूले से ही क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है।
इसी तरह से अगर सिमिलर हम देखें किसकी वजह से, सरफेस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से देखें, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या होगा, एक सरफेस होगा जिस पर क्या होगा, चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज से अगर हम क्या करें, किसी भी एक पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना चाहें, तो हर पॉइंट चार्ज से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, वेरिएबल होगी। डिस्टेंस वेरिएबल होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको गिवन है कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या है, सिग्मा है, तो इस सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर करें, इसका जो चार्ज निकालना है, चार्ज क्या हो गया, इसका मान लीजिए dq हो गया, इसका जो एरिया हो गया मान लीजिए क्या हो गया, dA हो गया। तो यहाँ से सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, dq बाई dA हो जाएगा। यहाँ से dq की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या हो जाएगी, सिग्मा d हो जाएगी। अगर इसी वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, k सिग्मा dA अपॉन r स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, r कैप, जो क्या होगा आपके पास यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर क्या करेगा, आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास किसके बारे में, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब आएगा, जब ऑब्जेक्ट आपका किस शेप का होगा, 3D शेप का होगा, तो उसके पास क्या होगा, वॉल्यूम होगा। जो केस आपके लीनियर में आए हैं, सरफेस में आए हैं, वही केस किस में आएंगे, आपके वॉल्यूम में आएंगे। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करेंगे, अगर हर चार्ज से हम क्या निकालें, टेस्ट चार्ज की पोजीशन देखेंगे तो कैसी होगी, वेरिएबल होगी। अगर वो वेरिएबल होगी तो उससे लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर वो भी कैसा हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, छोटा सा पोर्शन लेंगे, जैसे वॉल्यूम क्या होगा, dV होगा, चार्ज क्या होगा उसका dq होगा, और उससे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। या फिर आपको हो सकता है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन हो पहले से, तो आप चार्ज निकाल सकते हैं। चार्ज क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। अगर आप क्या निकालें, चार्ज की वैल्यू, तो क्या है, चार्ज डेंसिटी का हो जाएगा dq बाई dV। अगर यहाँ चार्ज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम हो जाएगा। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो मेरा नया फॉर्मूला बन जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, k रो dV अपॉन r स्क्वायर और r कैप। और k की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो ये होता है आपका क्या कवर, इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन। अगर आपके पास क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है, हो सकता है कि वो 1D में हो सकता है वो 2D में हो सकता है वो किसमें हो, आपके 3D शेप में हो, किसी भी शेप में हो, उससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक करेंगे। तो आप इनको ध्यान से देखें। अगर ऑब्जेक्ट है आपके पास, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आपके हर पॉइंट चार्ज से टेस्ट चार्ज की जो डिस्टेंस है वो क्या है, चेंज हो रही है, वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हम एक छोटा सा पोर्शन लेंगे, छोटे से पोर्शन से वहां पर क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, और टोटल के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ये तीनों टर्म हमारे बहुत यूज आने वाली हैं आगे जब हम डेरिवेशन करेंगे इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन की। इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे हम किसी स्फीयर से देखेंगे, लाइन चार्ज से देखेंगे, तब तो वहां पर हमारे क्या बहुत ही हेल्प आएंगे। मतलब क्या करें, छोटे से पोर्शन से उस पे निकाल लें, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और टोटल के लिए हम क्या करेंगे, वहां पर इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये सारे कंसेप्ट हमारे क्या आएंगे, यूज आएंगे जब हम क्या करेंगे, इनके डेरिवेशन करेंगे। तो आप इनको नोट करें।